सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। रविवार का पवित्र दिन, रविवार की ढलती हुई संध्या, हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य दादा को और स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का, इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। मैं आपको ले चलता हूँ संध्या समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इन दिनों मैं आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ मूर्ति नाट्यम। कुछ बात बताऊंगा मूर्ति नाट्यम के बारे में। ये प्रक्रिया संपूर्ण अंतर्गामी प्रक्रिया है और इसका उपयोग खास करके गांधर्व लोक से संपर्क बनाने के लिए, पवित्र प्रेरणा शक्ति को प्राप्त करने के लिए किया जाता था एक समय, लेकिन समय के साथ साथ ये प्रक्रिया विलीन हो गई। मेरे संपर्क में ये प्रक्रिया किस तरह से आई? 2 साल मैंने इस नाट्यम का बहुत ही गहरा अनुभव लिया। ये प्रक्रिया इस तरह से होती है, या तो हम प्रक्रिया प्रारंभ ही करें, जैसे कि मूर्ति नाट्यम प्रारंभ करें और हमारा संपर्क बनता है पवित्र प्रेरणा शक्ति के साथ, उतरती है पवित्र प्रेरणा शक्ति। मैं आपको समझाऊं, जैसे कि एक मुद्रा में धारण करता हूं, इसमें ध्यान नष्ट होने के 3 स्थान हैं, या तो त्रिनेत्र, 2 भ्रमर के बीच, सांस उच्छ्वास का देखना दूसरा, या हृदय चक्र। खास करके भावात्मक रचना होती है तब हृदय चक्र का ध्यान किया जाता है। समझ लो, मैं एक मुद्रा धारण करता हूँ, इसके आगे यहाँ पर पोज है। पोज अर्थात शरीर को स्थिर किया जाता है मूर्ति नाट्यम में। मैं इसको स्वरूप देने जा रहा हूँ मूर्ति नाट्यम को। मूर्ति नाट्यम आज आप रंगमंच पर नहीं देखोगे, क्योंकि ये एक प्रकार की अंतर्मुखी साधना का रूप है जो मैंने अनुभव किया, आपके समक्ष में अभिव्यक्त करने को जा रहा हूँ। जैसे कि मैं मुद्रा धारण करता हूँ, वहाँ पर प्रेरणा शक्ति प्राप्त होती है। जैसे दूसरा नर्तन का भाग है, उसे कैसे प्रकट करना है, उसकी प्रेरणा प्राप्त होती है। इस तरह से आप देखोगे ये नर्तन में शरीर का स्थिर होना मूर्ति की तरह, और गति पदचारी, पूरे शरीर की गति, इस तरह से 2 प्रक्रिया का अद्भुत समन्वय किया जाता है। मेरा जो इसका अनुभव था ये इस तरह से था। मैं सोया हुआ हूँ रात को और एक नाद जगा देता है, भीतर से प्रकट होता हुआ नाद जगा देता है। इस पर ये जो नाद है, मैं बिस्तर छोड़ के टेरेस पर चला जाता हूँ। ये पूरी प्रक्रिया में मैंने जितनी बार भी ये प्रक्रिया की, कभी ऐसा न हुआ कि कोई व्यक्ति आया, उसने मुझे डिस्टर्ब किया, मेरा नर्तन बंद करवाया, कभी नहीं हुआ। ऐसा होता था, इस नर्तन में मेरे साथ 2 कुत्ते रहते थे। जब मैं नृत्य प्रारंभ करता था, थोड़े समय 4-5 मिनट मुझे हैरान करते थे, मेरे साथ साथ चलते थे, लेकिन फिर वो एक कोने में बैठ जाते थे और जो नाद मुझे सुनाई देता था उसके ऊपर मैं जो मूर्ति नाट्यम, तब मैं नहीं जानता था कि इसे मूर्ति नाट्यम कहा जाता है, लेकिन धीरे 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 इसके रहस्य खुलने लगे। उस वक्त 2 नृत्य मैंने मेरे भीतर से प्रकट होते हुए देखे। एक था मूर्ति नाट्यम और एक था तांडव, शिव तांडव। ये 2 नर्तन मैंने रंगमंच पर शास्त्रीय नृत्य को प्रकट करने से पहले बहुत गहरा अनुभव लिया, इसका बहुत गहरा अनुभव। आज जो मैं आपके समक्ष प्रकट करने को चाह रहा हूँ, मूर्ति नाट्यम पर आधारित 3 रचनाएं। इसका प्रारंभ कर रहा हूँ, नटराज की प्रार्थना है। बहुत इसका सुंदर अनुभव है इस नर्तन का। इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा, इस प्रार्थना के बारे में।
आपको जानना अच्छा लगेगा। इस तरह से है कि कनक सभा का आयोजन किया जाता है, सर्व ज्ञानियों को आमंत्रित किया जाता है कनक सभा में, और सारे ज्ञान की चर्चा होती है। उसमें शिव भगवान को भी आमंत्रित किया जाता है। ज्ञान की चर्चा हो रही है, शिव भगवान आते हैं। कनक सभा में वो अट्टहास्य करते हैं और उसका रूप मृगचर्म पहने हुए, गले में नाग डाला हुआ, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, पूरी जटा खुली हुई, रुद्राक्ष की मालाएं, और वो कनक सभा में प्रविष्ट होते हैं। उसे देखकर उसका जो रूप होता है, उसका सौंदर्य, पूरी कनक सभा अवाक रह जाती है। जहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है, धर्म के ज्ञान की, सर्व ज्ञानी उपस्थित है, इसमें भगवान शंकर नर्तन प्रकट करते हैं। पूरी प्रार्थना जो वर्णन है ये इस तरह से है, जिसमें कनक सभा पूरी भगवान शंकर के अद्भुत नृत्य से प्रभावित हो जाती है। जो नृत्य सुदर्शनम में रस ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है, नृत्य आपका विषय है, सहजता से आपको इसके प्रति खींचाव होता है। मेरा प्रश्न रहेगा सबको, क्या भगवान शंकर भरतनाट्यम जानते थे? क्या भगवान शंकर कुचिपुड़ी जानते थे? क्या मीरा कथक जानती थी? क्या भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, ये सारे नाम है जो नृत्य का अलौकिक स्वरूप है, इसके साथ जुड़े हुए हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण कुचिपुड़ी जानते थे, कथक जानते थे, विष्णु जानते थे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, नृत्य शास्त्र तक सीमित नहीं, और सबकी अभिव्यक्ति है, सबकी अपनी अभिव्यक्ति है। नृत्य के बारे में मैं ऐसा बताऊंगा, या तो इस तरह से परमानंद का अनुभव होता है, जो मैंने 2 अनुभव किया है, मैं आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। या तो इतना परमानंद भीतर से प्रकट होता है, वो स्वरूप ले लेता है नृत्य के प्रागट्य का। एक दूसरा, जैसे आप नृत्य में उतरते हो, जो समस्या आपको छू रही है, हताशा छू रही है, निराशा छू रही है, पीड़ा छू रही, सब समाप्त। नृत्य से परमानंद को पाना या परमानंद से नृत्य को प्रकट करना, 2 ही इसके तरीके हैं। दूसरी जो रचना है नारायण की प्रार्थना, इसका इतना ही सार है, हे मनुष्य, तू नारायण का नाम केवल ले, तू लेना शुरू कर, तू संसार सागर पार कर जाएगा। नृत्य की अभिव्यक्ति में। और तीसरी रचना, जिसे शास्त्र में कहते हैं स्वर जति या जति स्वरम, इसके ऊपर मूर्ति नाट्यम की अभिव्यक्ति को प्रकट करने को जा रहा हूँ। समथिंग अबाउट श्रृंगार। मूर्ति नाट्यम में जो शरीर पर लेप लगाया जाता है, जिसमें खास करके, जिसे हम कहें बहुत पवित्र इसका भाग है, वो है गाय का गोबर और मिट्टी, डस्ट, मिट्टी और गोबर की डस्ट, इसके साथ चंदन, केसर, चने का आटा और हल्दी, ये मुख्य रहते हैं। इससे लेप तैयार किया जाता है। वो जब देव को प्रकट किया जाता है, इसके बारे में आगे बताता हूँ धीरे धीरे आपको। देव को प्रकट किया जाता है, ऊपर का शरीर खुला रखा जाता है। जैसे कि आज की प्रक्रिया में जो भगवान नटराज की अभिव्यक्ति है, वो श्रृंगार में मुख्य है। समझ लो 3 रचना है, इसमें एक रचना श्रृंगार में मुख्य हो जाती है, और पूरे शरीर पर लेप लगाया जाता है। इसमें जो चेस्ट है, छाती है, इसकी 2 निपल पर लेप नहीं किया जाता। उसका मैं कारण बताता हूँ। जैसे कि 2 स्त्री में स्तन ग्रंथियां है, तो हम समझ सकते हैं कि वो जब माँ बनती है तो बच्चे को स्तनपान कराती है। लेकिन पुरुष की जो स्तन ग्रंथियां है, वो किस लिए है, सोचना आप। मैं आपको बताता हूँ जो मेरा अनुभव है। ये दोनों पोल है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, हृदय चक्र के।
हमारी जो भाव की विद्युत है ये यहाँ से प्रकट होती है, दो पोल से, इसलिए इस पर लेप नहीं लगाया जाता, इसके आसपास लेप लगाया जाता है, लेकिन निप्पल के ऊपर लेप को नहीं प्रस्थापित किया जाता। इसका कारण है भाव की विद्युत को ठीक से प्रकट करना। नृत्य के साथ अपने आप सच में देखो तो नृत्य भावात्मक शरीर से प्रकट होता है, मस्तिष्क से नहीं। जैसे जैसे आप नृत्य में डूबते जाते हो या आपको पता चलने लगेगा नृत्य मस्तिष्क की बात नहीं, नृत्य जो है हृदय चक्र को प्रज्वलित होने का परिणाम है और इसको प्रज्वलित करने की प्रक्रिया है। अब नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, हमारे सबके हृदय में विराजमान दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। मैं इसके दर्शन के बारे में भी बताऊंगा। जब भी आप रात को सोने से पहले आपको समय मिले, नृत्य सुदर्शनम का एक नृत्य भी दर्शन करके सोए, इसका असर आपकी निद्रा पर, आपके जीवन पर धीरे धीरे आप अनुभव करते जाओगे। नृत्य सुदर्शनम।